हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? चलिए आज जो है वो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यानी कि पास्ट में जब हम छोटे से बच्चे थे और बहुत ज़्यादा रोते थे और हम सबकी नाक में जो है वो दम भी करके रखते थे। हाँ, वैसे मैं थोड़ा सा अच्छे वाला बच्चा थी, यानी कि मैं थोड़ी फ्रेंडली, बल्कि नहीं, ख़तरनाक हद तक फ्रेंडली थी, क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा को मेरे बचपन में काफ़ी बार ऐलान करवाना पड़ गया था। खैर, अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ और कोई इमोशनल स्टोरी पढ़ती हूँ या कोई मूवी देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि मूवी में जो है वो बहुत कुछ बुरा हो रहा होता है, जितना बुरा हो सकता है। उसके अलावा अक्सर जब हम बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं किसी इमोशनल चीज़ से तो हम रोने लगते हैं। वैसे आपने नोट किया होगा कि हम लोग आंसुओं को सिर्फ गम से ही रिलेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आंसू जो है वो 3 किस्म के होते हैं: बेसल, रिफ्लेक्स और इमोशनल। और ये सिचुएशनल होता है, यानी कि ये आंसू जो है वो सिचुएशन के हिसाब से प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद बात आती है कि ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, कौन से ग्लैंड से होते हैं। तो भाई, लैक्रिमल ग्लैंड होता है जो हमारी आईलिड और आईबॉल के दरमियान में होता है, और इससे जो हमारे आंसू प्रोड्यूस होते हैं। और ये ऑल टाइम, मतलब कि 24 घंटे जो है ये एक एक ड्रॉप अपनी रिलीज़ करते रहते हैं हमारी आँख में, और जब हम पलकें झपकते हैं तो ये हमारी आँख में फैल जाते हैं पूरा और हमारी आँख को लुब्रिकेट कर देते हैं। तो इसे, इस तरह के जो टीयर्स होते हैं इसे कहते हैं बेजल टीयर्स, और ये हमारी आँख को साफ़ रखते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं। और फन फैक्ट ये है कि हम तकरीबन एक मयरिंग कप के जितने आंसू जो है वो हम एक दिन में प्रोड्यूस करते हैं इस ग्लैंड के थ्रू। हम नहीं करते, ये ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स। ये, इस तरह के टीयर्स जो हैं वो हमारी आंखों में तब आते हैं जब हमारी आंखों में कोई इरिटेंट चला जाता है, जैसे धुआं, मिट्टी, ये जब हम प्याज काट रहे होते हैं। और उसके अलावा मूवीज़ में आपने नोट किया होगा, या शायद रियल लाइफ में भी आपने किया हो, कि जब हम बैठे होते हैं, कोई इमोशनल हो रहे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं, या कुछ इमोशनल हमारे साथ हुआ होता है और हम नहीं चाहते कि किसी को बताएं, तो कोई हमारे से आके पूछता है कि भाई क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? सो हम कहते हैं कुछ नहीं यार, आँख में मिट्टी चली गई थी। और मे बी आपने किया हो। और जब हमारी आँख में कुछ जाता है, असल में जब जाता है हमारी आँख में, तो हमारी आँखें जो हैं वो ब्रेन को सिग्नल देती हैं लुब्रिकेशन के लिए, और फिर हम रोने लगते हैं, क्योंकि हमारी आँख जो है वो बहुत ज़्यादा लुब्रिकेशन को होल्ड नहीं कर पाती और आंसू की फॉर्म में वो बाहर गिरने लगते हैं। और ये आंसू ज़्यादातर, यानी कि इनमें मैक्सिमम रेशो जो है वो पानी की होती है। उसके बाद आखिर में हम बात करने वाले हैं इमोशनल वंस की, जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इमोशनल का मतलब ये नहीं होता कि जस्ट सैड, हैप्पी और सैड, यानी कि हम खुश होते हैं तब भी, तो हमारा उस सिचुएशन में ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और ये मोस्टली जो है वो इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं चीज़ें, और उस सूरत में हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। और इस वक्त जो आंसू प्रोड्यूस होते हैं, उन आंसुओं में स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, एसीटीएच और एनकैफ्लिन होता है, जो कि नेचुरल पेन किलर्स हैं। तभी अक्सर रोने के बाद हमें बहुत अच्छा महसूस होता है और हम बहुत लाइट सा फील करते हैं। तो कभी कभी रोना जो है वो बहुत नॉर्मल होता है, क्योंकि ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को अपने साथ बहा कर ले जाता है। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि भाई, जब रोना आए तो रो लें, बिकॉज क्राइंग डजंट मेक यू वीक, बल्कि आंसू जो है वो हमें मुश्किल हालात में लड़ने के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है और हम इजी। उसके बाद वैसे आपने कभी सोचा होगा कि हमारे आंसू जो है वो नमकीन क्यों होते हैं? टेस्ट करके ही पता चला होगा ना कि नमकीन है। और डेफ़िनेटली मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई इस वक्त होगा जिसने कभी अपनी लाइफ में आंसू जो है वो टेस्ट ना किए हों। तो वैसे साइंस ने कहा है कि हमारी बॉडी में जो है वो तकरीबन हाफ पाउंड सॉल्ट होता है, और टीयर्स जो हैं वो हमारी आँखों को बैक्टीरिया से बचाते हैं। तो इसमें जो सॉल्ट होता है, ये हमारी आँखों में बैक्टीरियल ग्रोथ को जो है वो रोकता है और हमारी आँखों को इन्फेक्शन से बचाता है। तो सॉल्ट बेसिकली ये काम करता है हमारी आँखों में, इसीलिए आँसू जो हैं वो हमारे नमकीन होते हैं। वैसे सबने लाइफ में सोचा ज़रूर होगा कि यार, ये आँसू नमकीन क्यों होते हैं? अब आंसर मिल गया आप सबको। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में भी बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।